बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस आज आप लोगों के साथ अगेन DHA मुल्तान के हवाले से थोड़ा डिस्कस करूँगा, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी दोस्तों ने मेरे से पूछा कि अगर हम W1 W2 में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका क्या फ़्यूचर हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस पर बहुत कम कीमत पे आपको एक कनाल का प्लॉट मिल रहा है W1 W2 में। आलमोस्ट आप 50 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड पे आपको 50-52 की ब्रैकेट में ईज़िली आपको प्लॉट मिल जाता है। नो डाउट इस वक्त आपको कम कीमत पे एक कनाल यहाँ मिल ज़रूर रही है, लेकिन अगर हम देखें जो इसकी असेस है वो मेन रोड से वो भी आपके सामने ही है, और अब इस एरिया की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी आपके सामने है। तो इन फीचर्स को अगर हम ज़हन में रखें तो अभी यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी देर से होने जा रही है। अगर यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने का आप प्लान बना के बैठे हुए हैं तो आपको फिर एटलीस्ट 3 से 4 साल वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें फ़िलहाल सेक्टर एक्स की जो डेवलपमेंट है वो चल रही है, क्योंकि सेक्टर एक्स को इस साल के आखिर में या हमें 2024 के स्टार्ट में पोजेशन यकीनी तौर पे अवार्ड होती हुई नज़र आएगी, और सेक्टर U1 कनाल को पोजेशन भी तकरीबन इसी साल मिल जाएगी। बाकी अगर इसके अलावा आप देखें तो आपको कम कीमत में सेक्टर एस का जो सेक्टर है वो भी अवेलेबल है। इस सेक्टर के अंदर आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये भी एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तो ये शहर के करीब भी है और आपको कम कीमत पे मिल जाएगी, और सेम तकरीबन उससे मिलता जुलता रेट है, लेकिन कुछ अगर मैं कहूँ तो उसमें डिफरेंस ज़रूर है। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि आप घर बनाने का इरादा रखते हैं एक कनाल के हवाले से, क्योंकि कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी हमने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपका अपना भी एक क्राइटेरिया है, आप उस क्राइटेरिया को भी देखें, क्योंकि जो मैं आपको सजेशन दूंगा हो सकता है आपके वो उस क्राइटेरिया पे पूरा ना उतर रहा हो। क्योंकि अगर मैं देखूं जो हमने शहर से मूव करके आना है तो उसके लिए फ़िलहाल अगर आप नॉन पोजेशन सेक्टर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपको सेक्टर N फॉर नेशन 1 कनाल को कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल स्क्वायर का बिल्कुल एडजेसेंट आपका ये सेक्टर है। फ्यूचर में इसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट की गार से भी छोड़ देते हैं तो साल 1.5 साल बाद आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता हुआ दिखेगा। या अगर आप देखें तो सेक्टर के बड़ा हॉट केक इसको मैं कहता हूँ कि सेक्टर के का अगर आप देखें, क्योंकि इसके पास DHA मुल्तान का मेन ऑफिस भी है, आपका बिज़नेस हब भी बन रहा है, तो ओवरऑल ये एक अच्छा सेक्टर है। सेक्टर तो खैर कोई भी DHA मुल्तान का बुरा नहीं है। अगर हम उसकी प्लानिंग को देखें, टाउन प्लानिंग तो ओवरऑल बहुत कमाल की हुई है, बड़ी शानदार टाउन प्लानिंग है। लेकिन फिर वो बात आ जाती है कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँगा कि जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन या आपका जो क्राइटेरिया है वो और हो, इसलिए क्राइटेरिया वेरी कर रहा होता है। कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे अपना एक अलहदा सोच है, मैं उसके मुताबिक बात करूँगा। आप अगर देख रहे होंगे तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देखेंगे, या अगर कोई तीसरा बंदा जो YouTube पे आके आपसे गुफ्तगू कर रहा है उसका एक अपना नज़रिया होगा, वो उसके मुताबिक डिस्कस कर रहा होगा। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो वेरी कर रही होती हैं हर पर्सन के साथ। तो ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें इसमें आप 2-4 चीज़ों को ज़रा देखा करें कि डेवलपमेंट आने वाले किस टाइम के अंदर उस एरिया में होने जा रही है, या वहाँ पे अगर आप देखें तो क्या पोजेशन मिलने के चांसेस करीब में हैं अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, या अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की घर से कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आप उसकी थोड़ा हिस्ट्री देख लें कि उसकी पहले क्या कीमतें रही हैं। ओवरऑल कीमतें नो डाउट नीचे आई हुई हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकती हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें आप ज़रा देख सकते हैं। 8 मरला के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह बाकी आपको एक कनाल के डिफरेंट सेक्टर्स मिलते हैं, बहुत कसीर मिकदार में आपको एक कनाल के ऑप्शंस मिल जाती हैं, 10 मरला की भी फिर मिल जाती हैं, 5 मरला की भी मिल जाती हैं, लेकिन 8 मरला अगर हम देखें तो फ्यूचर में फ़िलहाल मुझे और कोई ऐसा ऑप्शन आता हुआ दिख नहीं रहा। आप 8 मरला में अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं तो मेरे ख्याल से 8 मरला का एक प्लॉट ले कर आप उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ज़ाहिर सी बात है लोग कम कैटेगरी के ऑप्शन को भी वो बड़ा कंसिडर करते हैं, और ये आपकी एजुकेशन हब के बिल्कुल पास है, मेडिकल कम्प्लेक्स के पास है, बड़ी अच्छी असेस है इस चीज़ को, इस सेक्टर को, तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी सूदमंद साबित हो सकती है। या अगर आप चाहते हैं तो सेक्टर E के अंदर कोई फ़ाइल लेके छोड़ दें, क्योंकि फ्यूचर में PTV का एक अपना स्कोप ज़रूर है, लेकिन सेक्टर E की अगर हम देखें जब प्लॉटिंग हो जाएगी तो ये शहर का करीब का एरिया होगा, तो यहाँ पे भी एक अच्छा आपके लिए अगर हम कहें तो एक बड़ा अच्छा आपको क्लाइंट भी मिल सकता है और आपको अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। इंशाल्लाह कुछ और इस तरह की चीज़ें आप लोगों से फ्यूचर में ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।